Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, हेल्दी, फिट, फाइन? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे, फर्स्ट क्लास होगे, हेल्दी होगी और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। और एक और बात, तो जैसा कि अगर ऑलरेडी लर्नर्स जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रेड डोर पे, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी। एंड ऑफ कोर्स ये क्लासेस पेपर 1, 2 दोनों के लिए ही थी और हमने सारा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल में पढ़ा था। न्यू लर्नर्स हो, अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो कर लो, कोई क्लास स्किप हो गई हो तो भी देख लो। और अगर कोई डाउट हो रहा हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है वो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं तो अब आप नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस टाइम क्लास देख रहे हैं आप उस टाइम पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहती है मेरी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, जल्द से जल्द सारी कन्फ्यूज़न डाउट्स आपके दूर कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं है क्लासेस 10 दिन पहले हो गई या महीना पहले हो चुकी हैं अगर, तो आप नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लासेस है, सीटेड इंग्लिश पेडागोजी, ये भी पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए हैं। इसका टाइमिंग भी वही है जो CDP का था, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, क्लासेस दोनों के लिए हैं। एक और बात और इम्पॉर्टेंट भी, ये क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट हुई थी, जैसा कि जानते ही होंगे आप लोग। मंडे को हुआ था हमारा सिलेबस डिस्कशन, नहीं देखिए क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या? तो सिलेबस डिस्कशन की क्लास देख लीजिएगा। और कल एक्चुअली हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बातचीत करी थी लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में। लर्निंग एंड एक्विजिशन काफ़ी सुना होगा, हर सब्जेक्ट में सुन रहे हो पेडागोजी में। अधिगम एंड अर्जन, अधिगम और अर्जन, तो साथ में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। डिटेल में बातचीत हमने कल करी थी। साथ ही साथ हमने 14 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, जो सीटेड इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो सारे हमने सॉल्व करे थे कल की क्लास में। डिटेल में बातचीत हुई थी, नहीं देखी है तो देख लो। और इंग्लिश पेडागोजी की भी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट क्लास और सिलेबस वाली ऐड कर दी है और आज वाली भी कर दूंगी मैं बाद में। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे रहेंगी, भूलना मत। न्यू लर्नर्स हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि अपडेट्स और क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अच्छी लगती हो मेरी क्लासेस, पढ़ाई हुआ समझ आता हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास को, जो है इंग्लिश पेडागोजी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BF स्किनर और नॉम चॉम्स्की जी के बारे में। चलो देखते हैं। देखो आज ये जो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज़ के बारे में, ये जो थ्योरीज़ हैं ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। कल हमने बात करी थी लर्निंग एंड एक्विजिशन की, लैंग्वेज लर्निंग हो गई, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज भी करेंगे। चलो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने नॉम चॉम्स्की जी के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करी थी जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो चलो आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है ये। चलिए, तो BF स्किनर और नॉम चॉम्स्की जी। तो BF स्किनर जो हमारे थे साइकोलॉजिस्ट थे, ये बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। तो इनकी थ्योरी थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जिसके ऑफकोर्स थ्योरिस्ट थे हमारे BF स्किनर। ये अब नहीं है तो इसलिए मैंने बोला थे। तो अप्रोच क्या थी इनकी, लर्निंग बाय रिपीटिशन, रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट। क्या है ये? चलो बताओ क्या समझ आया इससे, लर्निंग बाय रिपीटिशन से, रिवॉर्ड से और रीइंफोर्समेंट से, क्या है ये? अच्छा, मैं जब तक आप सोचो मैं ये बताती हूँ। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, सोच रही हूँ हिंदी में भी लिख दूँ ताकि हमारे हिंदी लर्नर्स को दिक्कत ना हो। हम कह सकते हैं भाषा अधिगम। अधिगम क्यों बोला है? क्योंकि लर्निंग की बात हो रही है, इसलिए बोला है भाषा अधिगम की व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है,
ये हो गई आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अप्रोच का मतलब हो गया मुख्य विचार, पर पहले मैं भाई बदल लूँ पेन। आप लोग को पता है ब्लैक पेन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो पेन ले लिया जाए। तो इसके अप्रोच क्या थी, यानी मुख्य विचार क्या थे, हम ये कह सकते हैं ना, क्या थे। भाषा सीखना होता है दोहराव, रिपीटेशन, ऐसा इनका मानना था बीएफ स्किनर का, कि भाषा सीखने के लिए होता है दोहराव, रिवॉर्ड हो गया, पुरस्कार हो गया, और हो गई भाई प्रतिक्रिया या रेनफोर्समेंट कह सकते हैं। तो मुख्य विचार क्या था इनका, भाषा सीखना होता है, क्या होता है, दोहराव, पुरस्कार और रेनफोर्समेंट के जरिए, यानी प्रतिक्रिया के जरिए। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे ना, देन आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी है क्या। Behaviorist theory says that children learn language by imitating others and by receiving rewards or correction for what they say. तो इनका ये कहना था, बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है बच्चे जो है ना नकल करके सीखते हैं। इमिटेटिंग मतलब हो गया, इमिटेटिंग अदर्स मतलब दूसरों की नकल करके। पापा जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, चलो नॉर्मली सबने ही देखा होगा, घर पे मम्मा नेल पेंट लगाते हुए बच्चे देख लें, बाद में वो भी नेल पेंट आपकी लेके बैठी होंगी, क्रीम सारी फेस पे लगी होगी, पापा का शेविंग ब्रश होगा, देख लिया पापा को शेव करते हुए लग गए। मदर टीचर है या फादर टीचर है, करेक्ट अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो जैसे एग्ज़ाम है, ठीक है ना, घर पे ले आए, वो होते हैं ना एग्ज़ाम पेपर्स चेक करने के लिए, तो भाई देख लिया कॉपी पेन चाहिए भाई, हमें भी खेलना है, हम भी चेक करेंगे, तो क्या है, नकल कर रहे हैं तभी। और चलो ये तो चलो अलग बात हो गई, और चीज़ें देखते हैं, मतलब अलग से नहीं, इसी की ही बात होगी, बट और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर बच्चे देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, मम्मा के पैर छूते हैं, पापा के पैर छूते हैं, तो अच्छी बात है ना, मम्मा पापा खुश होते हैं। स्माइल जो हो गई ना, वही रिवॉर्ड हो गया। इसमें प्रेस कर रहे हैं कि बच्चे तुम तो बेटा बहुत अच्छे हो, है ना, गेस्ट आए बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा है। छोटा भाई है, वो भी वही करेगा, नकल करेगा, सीखेगा। तो इनका मतलब ये था स्किनर जी का, कि जो बच्चे होते हैं ना, ये दूसरों की नकल करके सीखते हैं। बात समझ आई या नहीं आई। रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स जो मिल रहे हैं उसके ज़रिए भी सीख रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, तो कुछ स्टार मिल गया स्कूल में, बच्चे ने अच्छा वर्क किया, आपने कॉपी या एग्ज़ाम पेपर चेक किया, उस पर स्टार लगा दिया या स्टार बना दिया, बच्चों का रिवॉर्ड है, सीख रहे हैं वो, अच्छा कर रहे हैं हम, तभी तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। करेक्शन करना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रेनफोर्समेंट हो गया, जैसे आप प्रेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेनफोर्समेंट में, दूसरों की नकल करके या प्रशंसा, या हम कह सकते हैं सुधार के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ गलत किया होगा तभी रिवॉर्ड नहीं मिला, अच्छा किया है तभी उसे सामने जो हमारा बच्चा बैठा है, हम कह सकते हैं हमारा कलीग है, हमारा पीयर्स हो गए, उसे स्टार मिला है, उसे मैम ने स्टार दिया है, तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो वाली बात आ गई इसमें, नकल करके रिवॉर्ड करके सीखना। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंग्वेज इज़ अ हैबिट दैट इज़ फॉर्म्ड थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यह सिद्धांत मानता है कि भाषा एक आदत है, यानी एक हैबिट है, जो स्टिमुलस, यानी इसका हिंदी में हम कहेंगे उत्तेजना और रिस्पॉन्स से, यहाँ लिख देती हूँ, और रिस्पॉन्स से यानी प्रतिक्रिया से बनती है। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, सामने से टीचर स्माइल कर रहा है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, पेरेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं स्माइल करके, यानी आप अच्छा बोल रहे हो, तो आप डेली बोलोगे, हैबिट हो गई आपकी, हुई या नहीं हुई, एक अच्छी आदत है ना। चलो और आगे देखते हैं, तो आप और ज़्यादा समझ पाओगे। चलो देखते हैं, चलिए
ये कुछ मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट्स इसमें मेंशन करे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, इमिटेशन, रिपीटेशन। वैसे तो मैंने साथ साथ आप लोग को बता दिया, बट चलो साथ में भी समझ लेते हैं, मतलब सेपरेटली भी इनके मतलब क्या हुए। स्टिमुलस, समथिंग दैट ट्रिगर्स आर रिस्पॉन्स। चलो देखते हैं, पेन 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 लेती हूँ। कोई उत्तेजना हुई, समथिंग, स्टिमुलस क्या हुई, कोई उत्तेजना। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो और ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई उत्तेजना जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है। जैसे हो गए प्रश्न, जैसे हो गए आपके क्वेश्चंस, है ना, प्रश्न कह सकते हैं हम। वो है आपका स्टिमुलस, कोई उत्तेजना जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है, यानी रिस्पॉन्स को क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो या कोई सेंटेंस ऐसा जो सुना हो, एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे। रिस्पॉन्स क्या हुआ, जब आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। व्हाट द लर्नर से और डज, कोई आंसर देना, आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए और आप उसका आंसर दे रहे हैं, वो हो गया रिस्पॉन्स। रेनफोर्समेंट हो गया एक पॉजिटिव फीडबैक और रिवॉर्ड दैट इनकरेज लर्निंग। बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ से। स्कूल में इंटरवल के टाइम क्या हुआ, बच्चा जब नीचे ग्राउंड में गया या कैंटीन के पास गया, चलो, तो वहाँ पे उसको 10 रुपीज़ का नोट मिला गया होगा। अब बच्चा हो सकता है नहीं भी बताए, चाहता तो नहीं बताता, बट उसने वो रुपीज़ उठाए अपनी क्लास टीचर को दिए कि ये मुझे कैंटीन के पास मिला या रूम के गेट के, क्लासरूम के गेट के बाहर मिला। तो टीचर ने प्रेज़ किया, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे दिए, ईमानदार हुआ ना भैया, लॉयल हुआ बच्चा। तो क्या हुआ, टीचर ने प्रेज़ किया, उसकी तारीफ़ करी, फिर क्लास में भी बताया सब बच्चों को कि देखो आज कोई भी स्टूडेंट का नेम ले लो, तो उसने क्या किया, 10 रुपीज़ मिले तो मुझे दिए, काफ़ी अच्छा काम है ना, किसी और के रुपीज़ हैं ये, तो हम कैसे इसे स्पेंड कर सकते हैं। तो तारीफ़ कर दी तो बच्चा खुश हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मिला उसे, रिवॉर्ड जो था सबके सामने उसको प्रेज़ किया जा रहा है, वही रिवॉर्ड है उसका। तो बच्चे को जब आप तारीफ़ कर रहे हैं, बच्चे को प्रेज़ कर रहे हैं अच्छा करने पे, तो बच्चा आगे वो काम करता है कि भाई ये काम अच्छा है। लेकिन टीचर बस ऐसे रख लेती, हो सकता है बच्चों को लगता है अरे मैम ने तो ये भी नहीं कहा एक बार भी कि तुमने अच्छा काम किया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मिले तो भाई दे ही ना, है ना, मिलने पे भी प्रेज़ ना मिले, छोटे बच्चों में होता है ना। तो क्या करना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, प्रेज़ करिए, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ये होगा स्टार दे दिया आपने, तो ये क्या, इसी से बच्चों को खुशी मिल जाती है। मुझे भी याद है छोटे थे स्कूल में मिलते थे गुड, वेरी गुड बहुत कम मिलते थे, टीचर्स बहुत कम देते थे स्टूडेंट्स को, देने बहुत चाहिए खैर, बट एक गुड भी मिल जाता था, वो तो फिर दिन बना देता था। फिर तो घर आके सबको दिखाया जाता था, मम्मी को, पापा को, भैया को, नेबर्स को, कि भाई आज तो हमें गुड मिला है। तो वो खुशी ही अलग होती है, हमारे लिए हो सकता है नॉर्मल हो अब, बट बच्चों के लिए ना ये एक रिवॉर्ड से कम नहीं है। छोटे हो गए, आपको ही पता होगा, रिवॉर्ड से कम नहीं था ये, गुड, वेरी गुड, स्टार, स्टार, एक्सीलेंट तो भाई बहुत रेयरली देते थे टीचर्स। मेरे में तो स्कूल में काफ़ी रेयरली मिलते थे, खैर साल में एक बार देते होंगे शायद। तो यही बच्चों का रिवॉर्ड है। देन इमिटेशन हो गया कि जैसे कॉपी करना, पेरेंट्स की कॉपी कर रहे हो, भाई बहन की कॉपी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इमिटेशन। रिपीटिशन हो गया दोहराना कोई चीज़ को, जैसे आप लैंग्वेज स्ट्रक्चरों से बार 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं याद करने के लिए, तो ये हो गया आपका रिपीटिशन। देन नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। टीचर ने कहा रिपीट आफ्टर मी, दिस इज़ अ पेन। स्टूडेंट ने इस सेंटेंस को काफ़ी बार रिपीट किया, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। देन टीचर भाई खुश हो गई, स्टार दे दिया, क्लैप कर दी, करेक्ट रिपीटिशन किया है इसलिए। तो इसमें लैंग्वेज कैसे लर्न की जा रही है, थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस कराई जा रही है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की भी कह सकते हैं, या सेंटेंस करेक्टली बच्चे बोलें, तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या हो रहा है, लैंग्वेज जो है लर्न की जा रही है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। बच्चा भाषा को प्रैक्टिस से और दोहराव से
सीख रहा है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, समझ आया या नहीं आया? आ गया? क्लियर हो गया ना? टीचर ने बोला कि मेरे पीछे बोलो, जो मैं बोलूँ वही रिपीट करो। दिस इज़ अ पेन। बच्चों ने करेक्टली इस चीज़ को बार बार सेवरल टाइम्स यानी क्या किया, रिपीट किया, अच्छे से किया, करेक्टली बोला, टीचर ने क्लैप करी, स्टार्स दिए। तो इसमें भाषा कैसे लर्न की जा रही है? ड्रिल और प्रैक्टिस के ज़रिए, दोहराव के ज़रिए। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माँ कहती है थैंक यू बोलो, ठीक है ना? मम्मा ने कहा थैंक यू बोलो, बच्चे ने बोला थैंक यू। मदर ने स्माइल करके कहा वेरी गुड, है ना, गुड जॉब, थैंक यू बोलना सिखाया, ठीक है ना? तो बच्चा खुश, बच्चा खुश, मदर की स्माइल ही वैसे सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो स्टिमुलस इसमें क्या हो गया? स्टिमुलस क्या हो गया इसमें? माँ का कहना। माँ का कहना हो गया स्टिमुलस। मदर ने कहा थैंक यू बोलो, बच्चे ने कह दिया, तो माँ का कहना हो गया स्टिमुलस। मदर ने कहा मुस्कुराते हुए गुड जॉब। क्लियर? फिर से बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल है आपका। मम्मी ने बोला बेटा थैंक यू बोलो, बच्चे ने कहा थैंक यू, और मदर ने स्माइल करके बोला गुड जॉब। तो इसमें स्टिमुलस क्या हो गया? माँ का कहना। कहन लिख दिया था मैंने, कहना। रिस्पॉन्स क्या हो गया? जो बच्चे ने बोला। मदर ने बोला कहो, मैंने बोला था ना कोई क्वेश्चन या कोई सेंटेंस हो गया, तो मदर ने बोला कि बोलो, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? थैंक यू। थैंक यू क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। और रिइंफोर्समेंट क्या हो गया इसमें बताओ? माँ का, या कह सकते हैं माँ की तारीफ जो है, मम्मा की तारीफ, कि उन्होंने तारीफ करी। क्या तारीफ करी? गुड जॉब, गुड जॉब, वेल डन, तारीफ कर दी, स्माइल कर दी। यही हो गया रिवॉर्ड, यही हो गया रेनफोर्समेंट। क्लियर हुए या नहीं हुई? अब बताओ, क्लियर हो गया? चलो हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, फिर समझ लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, बिहेवियरस थ्योरी जो है भाषा अधिगम की व्यवहारवादिक सिद्धांत जो है, थ्योरिस्ट हो गए आपके BF स्किनर। इनका मुख्य विचार था लर्निंग कैसे हो रही है? रिपीटेशन से हो रही है, दोहराव से हो रही है, रिवॉर्ड से हो रही है, और हो रही है रिइंफोर्समेंट से, कि आप प्रेस कर रहे हैं बच्चे को, उससे हो रही है लर्निंग। बिहेवियर्स थ्योरी का कहना था बच्चे नकल करके दूसरों की रिवॉर्ड मिलने से, करेक्शन, सुधार से सीखते हैं, लर्न करते हैं। क्लियर है या नहीं है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया। ये किस आइडिया पे बेस्ड है? कि लर्निंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक हैबिट है जो कैसे फॉर्म्ड हो रही है? थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी यह सिद्धांत मानता है कि भाषा एक आदत है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से बनती है। जैसे कि मदर ने बोला कि ये चीज़ बोलो, सुबह उठते हैं सबको गुड मॉर्निंग विश बोलते हैं, बच्चे ने वही किया, उठा, मम्मा पापा दादा दादी जी भाई बहन सबको गुड मॉर्निंग बोला, अच्छी आदत है, रिस्पॉन्स दिया बच्चे ने, वो चीज़ करी। आप प्रेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, तो वो क्या हुआ, एक हैबिट बन गई। प्रेस भी कर रहे हैं कि वाओ वेरी गुड, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सुबह उठ के आपकी आदत जो पड़ी गई अच्छी आदत है, सबको ऐसी विश करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। तो क्या है, लैंग्वेज एक हैबिट है जो किससे बनी? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से। देन ये हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं बिहेवियरिस्ट एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज क्लास। ड्रिल एंड प्रैक्टिस आ गई आपकी जैसे पहली एक्टिविटी। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं, ये भी गतिविधि कहते हैं वैसे हम एक्टिविटी को, पता होगा आपको। और ये एक्टिविटी क्लास में कैसे मदद कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, चलो देखते हैं। हाउ इट हेल्प्स ड्रिल एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट रिपीट फ्रेजेस एंड बिल्ड फ्लुएंसी। बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रेजेस को बार बार अभ्यास करके वाक्य बोलने में क्या है, फ्लुएंसी आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही? रिपीट कर रहे हैं फ्रेजेस को बार बार, तो उससे फ्लुएंसी आ रही है। हम कह सकते हैं बार बार, बार बार अभ्यास, अभ्यास से वाक्य बोलने में धार आती है, हम कह सकते हैं फ्लुएंसी आती है, ठीक है ना? एंड यस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट, ये हमने सुना है बचपन से। क्लियर हुआ? वैसे भी कहते हैं ना मैथ्स की बार बार प्रैक्टिस करो, फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम में क्या होता है हम बैठ जाते हैं, ठीक है ना, मैथ सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो घर पे प्रैक्टिस कहते हैं ना करते रहो करते रहो करते रहो, तो एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी, जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देन दूसरी एक्टिविटी आ गई रोल प्ले, यानी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना इन रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन स्थितियों में बातचीत का अभ्यास रोल प्ले हो गया आपका। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देन आ जाता है आपका कोरल रिपीटेशन, हाउ इट हेल्प्स, कैसे मदद करेगा, जैसे होल क्लास रिपीट्स टुगेदर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखा होगा आपने पीजी वगैरह होगा, जो प्ले ग्रुप होगा, स्कूल्स होते हैं छोटे बच्चों के पीजी वगैरह, तो क्या होता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी सिखा रहे हैं, तो क्या होता है टीचर बोल रही है बोलो ए फॉर एप्पल, पूरी क्लास साथ में बोलती है, तो उससे क्या हो रहा है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं जो टीचर पढ़ा रही है, टीचर बार बार बुलवा रही है ए फॉर एप्पल, देन बच्चे बोल रहे हैं मिलके, तो क्या हो रहा है पूरी क्लास एक साथ बोल रही है और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास भी बढ़ता है। देन रिवॉर्ड सिस्टम, बच्चे ने अच्छा किया स्टिकर्स लगा दी, है ना, वेरी गुड लिखा हुआ स्टिकर पे, या फिर स्टार बना दिया, स्टार वाले स्टिकर्स लगा दिए, करेक्ट सेंटेंस बच्चे ने बोला है या लिखा है तो प्रेस करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम जो हो गया। देन एरर करेक्शन, टीचर्स करेक्ट एंड स्टूडेंट रिपीट करेक्ट फॉर्म, टीचर क्या करेक्ट करेगी और बच्चे फिर जो करेक्ट फॉर्म है उसको रिपीट करेंगे। गलती सुधारता है शिक्षक और छात्र फिर सही रूप में दोहराते हैं। क्लियर? बड़े आगे, चलो समझ आ गया बीएफ स्किनर का सारा। अब क्लासरूम इम्प्लीकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। क्लासरूम इम्प्लीकेशन, यूज ड्रिल्स टू टीच सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप ड्रिल्स का यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए। कैसे करें, जैसे हो गया दिस इज़ अ, लाइक ऐसे बोल दिया दिस इज़ अ, और बच्चे बोल रहे हैं पेन, ठीक है, तो यूज ड्रिल्स टू टीच सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव फीडबैक, कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, सब क्लास में उसे पहले अपने पास खड़ा किया, सब बच्चे मिल के क्लैप कर रहे हैं, आप उसकी वो प्रेस कर सकते हैं, वेल डन, गुड जॉब, स्टार बना दिया, स्टिकर दे दिया, गुड, एक्सीलेंट, तो वही रिवॉर्ड है बच्चों के लिए। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स जैसे ही समझ लो, नहीं पता, जैसे कि ए लिखा हुआ है एक कार्ड है ना, ए फॉर, इसके पीछे समझ लो पिक्चर बनी है एप्पल की, है ना, एप्पल की पिक्चर बनी हुई है, ये बैक की साइड बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और इस पे लिखा हो नीचे एप्पल, इस टाइप के फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिखा हो और पीछे आंसर लिखा हो, या फिर आगे सिर्फ ए लिखा हो पीछे एप्पल लिखा हो, इस टाइप के फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं, राइम्स क्रिएट कर सकते हैं, हैबिट फॉर्मिंग लैंग्वेज पैटर्न यूज़ फ्लैश कार्ड सॉन्ग्स एंड राइम्स क्रिएट करने के लिए। क्या हैबिट फॉर्मिंग लैंग्वेज पैटर्न्स राइम्स बहुत आती हैं आजकल बच्चों की, कितनी सारी राइम्स स्टोरीज आ रही हैं, स्पेशली काफ़ी यूज़ की जा रही हैं स्कूल्स में भी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, बढ़िया, समझ आ रहा है। फ्लैश कार्ड्स, गाने, राइम्स का इस्तेमाल करें ताकि जो भाषा है वो आदत बन जाए। ए फॉर एप्पल, बच्चा समझ जाए कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल ही होती है, भाषा आदत बन जाए। देन करेक्ट मिस्टेक्स जेंटली एंड इनकरेज रिपीटिशन, गलतियों को जो है उसको सुधारें, धीरे से सुधारें और बच्चे को दोहराने दें। जैसा कि मैंने कल की क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि बच्चे से पूछा गया आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी दिया था, नहीं देखी हो क्लास तो देख लेना, कल भी हमने इस एग्जाम्पल की बात करी थी। बच्चे ने बोला मैंने दूध पिया और ब्रेड खाया, तो हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये बोलेंगे तुम गलत लाइन बोल रहे हो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं अच्छा तुमने दूध पिया और ब्रेड खाई, ब्रेड खाई, जब बच्चा सुनेगा उसी टाइम पॉइंटर कहते हैं ना करेगा, सीधा दिमाग वहीं पे जाएगा कि मैंने तो खाया बोला बट मैम ने खाई बोला, करेक्ट किया। बच्चा भी नेक्स्ट टाइम से यही बोलेगा कि मैंने ब्रेड खाई, तो क्या हुआ आपने डायरेक्टली भी नहीं बोला ताकि निगेटिव बच्चा ले कि देखो मैंने गलत कर लिया, और नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचे, तो वो काम नहीं करना कि बच्चे को सोचना पड़े आपसे बात करने के लिए। इस तरीके से आप बच्चे को करेक्ट कर सकते हैं कि ओ ओके तो तुमने ब्रेड खाई, तो बच्चा समझ जाएगा। और इनकरेज करना है, कभी भी निगेटिव वाली बातें हमें करनी नहीं है, पॉजिटिव बातें करनी है। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि तुमने लाइन गलत बोली, ऐसे नहीं, ऐसा होता है बिल्कुल रूडली या ऐसे बिहेव करेंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम
10 बार सोचेगा आपसे बात करने के लिए, और हो सकता है करना ही ना चाहे कि मैम कहीं मुझे डांट ना दे, पनिशमेंट ना मिले, या मैं गलत ना बोलूँ। तो इस टाइप का काम नहीं करना है। चल आगे देखते हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए लिमिटेशंस यानी हो गई आपकी सीमाएं, हिंदी में हम इसे सीमाएं कहेंगे। इन्होंने सारी बातचीत तो बता दी कि बच्चे नकल करके सीखते हैं। बीएफ स्किनर ने बताया बच्चे नकल करके सीखेंगे, रिवॉर्ड से, रेनफोर्समेंट से, स्टिमुलस, इन सबसे सीख रहे हैं। ठीक है, हमने मान ली बात। लेकिन नई लैंग्वेज जो है वो कहाँ से सीख रहे हैं, नए सेंटेंस हैं जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं, ये चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डजंट एक्सप्लेन क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हाउ किड्स फॉर्म न्यू सेंटेंसेज दे हैव नेवर हियर्ड। यानी बच्चों ने जो बातें सुनी ही नहीं, जो सेंटेंसेस नहीं सुने, बच्चे वो कैसे बोल पा रहे हैं, उस भाषा का कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये हो गई लिमिटेशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने इग्नोर करी इंटरनल थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शन, जो वाइगोस्की ने, चॉम्स्की ने एक्सप्लेन किया है, जो हम अभी चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे जी, चॉम्स्की जी के बारे में, और वाइगोस्की जी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बट आज हम चॉम्स्की जी की बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। तो ये आंतरिक सोच जो है और सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संवाद जो है, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने महत्व ही नहीं दिया, हम ये कह सकते हैं महत्व नहीं देते ये। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू स्किनर बिहेवियर्स थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय कॉपिंग अदर एंड बीइंग रिवॉर्डेड और करेक्टेड लाइक ट्रेनिंग अ हैबिट। तो स्किनर की बिहेवियर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे भाषा को लर्न करते हैं दूसरों की नकल से, रिवॉर्ड से, करेक्ट करके बच्चे लर्न करते हैं, जैसे एक आदत विकसित करना हो गया, लाइक ट्रेनिंग अ हैबिट। यहाँ पे होती है कंप्लीट हमारी बीएफ स्किनर की बातें। अब आ जाती है हमारी नेटवर्क थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो इसके थ्योरिस्ट हैं हमारे नॉम चॉम्स्की जी, एक प्रोफेसर हैं। यस, ये इस टाइम हैं, इनकी एज अप्रॉक्स होगी 95 ईयर्स। तो ये अभी हैं, बीएफ स्किनर जी अब नहीं हैं, लेकिन नॉम चॉम्स्की जी हैं। और इनको साथ ही साथ नेटवर्क थ्योरी और थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर नेम से भी जाना जाता है। और ये जो इसके थ्योरिस्ट थे वो थ्योरिस्ट हैं एक्चुअली हमारे नॉम चॉम्स्की जी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? बड़े आगे देखें नॉम चॉम्स्की जी का क्या कहना है। अच्छा, थ्योरिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांतकार, इसलिए लिख देती हूँ ताकि 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 हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। तो इसके थ्योरिस्ट हैं हमारे सिद्धांतकार हैं नॉम चॉम्स्की जी। दूसरा नाम हो गया इनेटिविस्ट थ्योरी या थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर भी। व्हाट इज नेटिविस्ट थ्योरी? तो नेटिविस्ट थ्योरी का क्या कहना है, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इनबिल्ट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, यानी बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा कहना है हमारे नॉम चॉम्स्की जी का। बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की विशेष क्षमता के साथ आते हैं, जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा कहना है हमारे नॉम चॉम्स्की जी का। दे डोंट नीड टू बी टॉट एवरी वर्ड, ज़रूरी नहीं है इनको हर एक वर्ड को पढ़ाना। नेचुरली क्या है इनमें, कह सकते हैं जन्मजात क्षमता है लर्न करने की, सीखने की। दे आर नेचुरली प्रोग्राम्ड टू लर्न इट जस्ट लाइक वॉकिंग और सीइंग, जैसे कि चलना और फिरना, देखना, वैसे ही नेचुरली इनमें हम कह सकते हैं एक एबिलिटी है सीखने की। हर शब्द सिखाना ज़रूरी नहीं होता, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने के लिए ये तैयार होते हैं। क्लियर है या नहीं है? जैसे चलना या देखना। क्लियर हो गया? फिर से समझा देती हूँ। नॉम चॉम्स्की जी का कहना है कि बच्चों में एक जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, भाषा सीखने की। इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर वाक्य को सिखाना पड़े, ये स्वाभाविक रूप से ही इनमें क्षमता होती है, स्वाभाविक रूप से ही भाषा सीखने के लिए ये तैयार होते हैं। जैसे चलना फिरना हो गया, चलना देखना, तो नेचुरली प्रोग्राम्ड है, यानी स्वाभाविक रूप से ही ये सीखने के लिए तैयार हैं ये। देन देखते हैं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की देयर इज अ स्पेशल पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड द LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की जी के हिसाब से उनका ये कहना है कि बच्चों में क्या होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है ब्रेन में, दिमाग में, वो है LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LED की बात आए तो सीधा समझ जाना भाई LED की बात हो रही है तो चॉम्स्की जी ने की होगी, इनका कनेक्शन नॉम चॉम्स्की जी से ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल समझ लेना।
क्लियर है। तो नॉम चॉम्स्की जी का कहना था भाई हमारे दिमाग में एक स्पेशल पार्ट होता है, खास व्यवस्था कह सकते हो होती है, जिसे हम एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा, यहाँ पे लिख देती हूँ भाषा अधिगम मंत्र, यंत्र, सॉरी मंत्र कह रही हूँ, भाषा अधिगम यंत्र। ये जो डिवाइस है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये मदद करता है बच्चों को लर्न करने में ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से, यानी नेचुरली, यानी बच्चों को ग्रामर और सेंटेंस जो हो गए, वाक्य हो गए, और व्याकरण जो है स्वाभाविक रूप से समझने में ये जो यंत्र है ये मदद करता है। सारे ह्यूमंस में होगा, जन्मजात होगा, ऐसा इनका कहना है। ऑल ह्यूमंस हैव इट फ्रॉम बर्थ, बचपन से होता है, जन्म से होता है, ऑलरेडी होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, जो मदद करता है उन्हें व्याकरण और वाक्य समझने में। क्लियर है या नहीं है? और सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कब काम करता है? क्रिटिकल पीरियड यानी अर्ली चाइल्डहुड में सबसे बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं ये बचपन में काम करता है सबसे बेहतर तरीके से, ऐसा चॉम्स्की जी का कहना है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो देखते हैं। ये कुछ की फीचर्स जो हैं, हम कह सकते हैं मुख्य विशेषताएं हो गई नेटिविस्ट थ्योरी की। अभी ऑलरेडी हमने इसके बारे में बातचीत करी है। एलईडी क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर, इनइट एबिलिटी, क्रिटिकल पीरियड, बट इन्हें डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आ जाता है हमारा भाषा अधिगम यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या है? चलो देखिए, अ मेंटल टूल दैट हेल्प्स चिल्ड्रन डिस्कवर लैंग्वेज रूल्स ऑटोमेटिकली। वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वो यंत्र है, वो डिवाइस है जो स्वाभाविक रूप से बच्चों को ग्रामर यानी व्याकरण और सेंटेंस यानी वाक्य समझने में मदद करता है। यहाँ लिख भी दे देती हूँ, पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड। दिमाग की वह क्षमता, नोट करना चाहें तो कर लीजिए, जो बच्चों को भाषा के नियम खुद ही समझने देती है। या हम कह सकते हैं ये जो डिवाइस है ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को व्याकरण और वाक्य समझने में मदद करता है। नोट करना चाहो कर लो। फिर हम देखते हैं यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, जल्दी से कर लो। चलो आगे देखें। देन आ जाते हैं आपका यूनिवर्सल ग्रामर। अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर बेसिक ग्रामर रूल्स, चिल्ड्रन कैन पिक दैम अप। ये मैं पहले रेस कर रही हूँ और देखते हैं इससे इनका क्या कहना है। इसका इनका कहना है सभी भाषाओं में, यहाँ लिख देती हूँ, सभी भाषाओं में कुछ मूलभूत नियम यानी शेयर बेसिक ग्रामर रूल्स की जो बात हो रही है समान होती हैं। जो बच्चा पकड़ लेता है। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सभी भाषाओं के कुछ मूलभूत नियम समान होते हैं जो बच्चा पकड़ लेता है, यानी जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है उसमें कुछ सब शेयर करते हैं कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स, जो बच्चा उन्हें पकड़ लेता है, पिकअप कर लेता है उसे। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लो। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना नहीं। न्यू लर्नर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगी क्लासेस की। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इनेट एबिलिटी यानी
क्या होता है? बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। चिल्ड्रन आर नेचुरली बॉर्न विद द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, यानी बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर ही पैदा होता है। इसका क्रिटिकल पीरियड या कह सकते हैं सबसे अच्छा पीरियड, सबसे कह सकते हैं आइडियल एज कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड। एक निश्चित उम्र, अक्सर 12 साल से पहले वाली जो एज होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके लिए हम कह सकते हैं क्रिटिकल पीरियड होता है। क्लियर है या नहीं है? भाषा सीखना सबसे ज़्यादा असरदार होता है अर्ली चाइल्डहुड में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। आ 3 year old चाइल्ड सीज मम्मी गोड टू ऑफिस। अब बच्चे ने बोला मम्मी गोड टू ऑफिस। गोड, अब आप सोच रहे होंगे गोड तो रॉन्ग है, गोड तो कुछ होता ही नहीं है। गो सुना है, वेंट सुना है, गोन सुना है, गोड ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे ने गलत बोला है, लेकिन इससे क्या शो हो रहा है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, रूल बनाने की कोशिश कर रहा है, अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, खुद से कर रहा है ना। उसने सुना नहीं है, किसी की नकल नहीं करी है, इमिटेट नहीं किया कि किसी बड़े से सुना हो। किसी ने उसे नहीं सिखाया, किसी ने उसे नहीं समझाया, और ये गलत भी है गुड, बट इसमें क्या शो हो रहा है? बच्चा जो है वो रूल जो है, नियम है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ आया या नहीं आया? बच्चा एक नियम वाक्य बना रहा है, कोशिश कर रहा है, वो भले वो गलत है लेकिन वो खुद से अप्लाई कर रहा है, किसी की नकल नहीं कर रहा। तो ऐसा नॉम चॉम्स्की जी का कहना है, और वही चीज़ इससे शो हो रही है। चॉम्स्की जी सेज दिस प्रूव्स द चाइल्ड इज़ नॉट जस्ट कॉपिंग, दे आर यूजिंग देयर इंटरनल ग्रामर रूल्स। जो है आपका LED, ये दिखाता है कि बच्चा जो है सिर्फ नकल नहीं कर रहा है, बड़ों की नकल करके ही नई चीज़ों को सीख रहा है या लर्न कर रहा है, वो खुद ग्रामर रूल्स जो हैं, इंटरनल ग्रामर रूल्स जो हो गए, उन्हें यूज़ कर रहा है। वह अपने दिमाग से ग्रामर रूल्स बना रहा है। यानी यहाँ लिख देती हूँ, बच्चा जो है अपने दिमाग से ग्रामर रूल्स क्या कर रहा है? बना रहा है। यह दिखाता है कि बच्चा सिर्फ नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिमाग से ग्रामर रूल्स बना रहा है। किसी ने उसे कोड नहीं सिखाया, गलत है, फिर भी क्या हो रहा है? नियम बनाकर वाक्य वो बना रहा है, बना रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A baby in India, Africa, or the USA all start speaking around the same age in the same stages. चाहे बच्चा इंडिया का हो, हमारे भारत का हो, अफ्रीका का हो, USA का हो, जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं सेम एज में ही करते हैं। थोड़ा बहुत होता है, चलो कोई 2 महीने पहले 2 महीने बाद में, बट सेम स्टेज में करते हैं। जैसे पहले आ जाती है क्विंग, देन बैबलिंग करना, फिर एक वर्ड बोलना, फिर 2 वर्ड्स बोलना, देन सेंटेंस बोलना। तो ये शो करता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो यूनिवर्सल है और नेचुरल है एंड सपोर्टिंग नेटिविस्ट थ्योरी। क्लियर है या नहीं? यहाँ लिख देती हूँ, यह सिद्ध करता है कि भाषा सीखना एक प्राकृतिक और यूनिवर्सल होगी, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं है? चाहे बच्चा इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे US का हो, तो भाई बोलना शुरू कर रहे हैं, सब ऐसे ही करेंगे। सब पहले क्वीन करेंगे, फिर बैबलिंग, देन 1 वर्ड, देन 2 वर्ड्स, देन सेंटेंस। ऐसा तो है नहीं बच्चा पैदा होते ही पूरा सेंटेंस बोलने लगे, तो धीरे धीरे ही बोलना शुरू करता है। तो क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सेम एज में और सेम स्टेजेस सारी सेम ही होंगी, क्वीन, बैबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड, देन सेंटेंसेस। तो स्टेजेस चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं चले जाओ, इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, सॉरी आपका अमेरिका या कहीं भी, तो जहाँ भी जाएंगे सेम स्टेजेस होंगी, क्विंग, बैबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड, देन सेंटेंसेस।
क्लियर है या नहीं, और ये सपोर्ट कर रहा है किसी नेटिविस्ट थ्योरी को। चलो क्लियर हो गई नॉम चॉम्स्की जी की बात। सो क्लियर हो गई। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, कहीं भी चले जाओ, जो स्टेजेस होंगी वो सेम ही रहेंगी। हर बच्चा पहले 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बाद ही सीखेगा। क्विंग, बैबलिंग, 1 word 2 word सेंटेंसेस। क्लियर। क्लासरूम एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलो देख लेते हैं। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और कक्षा में उपयोग कैसे किया जाए। देखो बच्चे को ना क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और बोलने का मौका दें। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और बोलने का मौका दें। डोंट ओवर करेक्ट, ज़्यादा ओवर करेक्ट नहीं करना है ना। अलाउ नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन और फोकस फ्लुएंसी पे करें। हर गलती सुधारने की वजह फ्लुएंसी को बढ़ावा दें। और गलती सुधारें तो इसे टोका टाकी वाली नहीं करें। वैसे मैंने अभी ब्रेड वाला एग्जांपल दिया, ओ अच्छा तुमने ब्रेड खाई, तो करेक्ट भी किया और बच्चे को फील भी नहीं हुआ कि मैं गलत बोलता हूँ, कहीं मैं गलत ही ना बोलता रहूँ हर सेंटेंस, या मैं इंग्लिश सही नहीं बोल सकता। लाइक आई गो टू स्कूल या मम्मी गो टू ऑफिस, तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हर टाइम रूड होना। हर टाइम क्या, रूड तो खैर कभी भी नहीं होना चाहिए, बट एकदम नेगेटिवली बोलना कि तुम तो कुछ बोल नहीं सकते हो, करेक्ट बोला नहीं जा रहा है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, वो चीज़ें नहीं करनी है ना। और क्रिएटिविटी को इनक्रेज करें, बच्चों को नया सेंटेंस बोलने दें। नया अगर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं देन कोई बुराई नहीं है, बच्चों को अपने वाक्य खुद बनाने दें। ठीक है। अर्ली एक्सपोजर, स्टार्ट टीचिंग लैंग्वेज एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जो लैंग्वेज जो पढ़ाने का सबसे क्रिटिकल और असरदार कह सकते हैं ना टाइम जो होता है वो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। तो उसमें बच्चे आसानी से और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने की जो शुरुआत है अर्ली चाइल्डहुड में करें, पॉसिबल है तो उसी में ही करनी चाहिए। जन्म से पहले भाषा को कह सकते हैं, जन्म से ही भाषा का मतलब माहौल दें बच्चे को। यहाँ पे लिख देती हूँ भाषा सीखने की सीखने की शुरुआत जल्दी करें। कह सकते हैं हम कब करें, इन अर्ली चाइल्डहुड, सबसे क्रिटिकल और असरदार होता है ना। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की जी नेटिविस्ट थ्योरी, every child is born with a special ability to acquire language through the LED, which has them pick up the grammar and structure naturally without needing formal teaching. नॉम चॉम्स्की जी के अकॉर्डिंग हर बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। ब्रेन में एक पार्ट होता है, स्पेशल पार्ट, LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिगम यंत्र, जो मदद करता है बच्चों को भाषा को पिकअप करने के लिए, पकड़ने की, नेचुरली स्वाभाविक रूप से मदद करता है बच्चों को व्याकरण और वाक्य समझने में बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सपोज द आइडिया दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ। नेटिविस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी या इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करती है भाषा लर्न की जाती है थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। जल्दी बताओ, हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताओ कौन से हैं वो, अभी हमने पढ़ी है ये। इसका अभी आंसर वैसे मुझे लगता नहीं है, ज़्यादा टाइम आप लोग को देना चाहिए इसमें। सीटेट जुलाई में आया, मैं पहले कह रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्लास डेली अटेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और समझ आई हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना, नहीं किया है तो। हम पढ़ चुके हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है आइडिया किसका, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। अभी हमने डिटेल में ये चीज़ समझ ली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट थ्योरी, लैंग्वेज लर्निंग अकर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ग्रामर, सोशल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, रिपीटिशन एंड रेनफोर्समेंट, या फिर इंटरनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी बताओ, ये भी देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको सारे PYQs ज़्यादातर मिलेंगे इसमें। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भाषा अधिगम है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर को समझने से इनका मतलब है
या सोशल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, बड़ों के साथ सामाजिक संवाद से, रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट से, दोहराव और प्रशंसा से, या इंटरनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, आंतरिक संज्ञात्मक विकास से। जल्दी बताओ। देखो अब भी हम पढ़ चुके हैं, बिहेवियरिस्ट में हमने पढ़ा गया रिपीटेशन, स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट, ड्रिल, सारी बातें हमने बिहेवियरिस्ट में ही अभी पढ़ी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा रिपीटेशन एंड रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, सीटेट जनवरी 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, द थ्योरी विच व्यूज लैंग्वेज एज अ हैबिट फॉर्मेशन। ये लाइन हमने 2-3 बार पढ़ी है जब मैंने पढ़ाया आपको। चॉम्स्की थ्योरी है ये, या पियाजे थ्योरी है, स्किनर थ्योरी है, या वाइगॉस्की थ्योरी है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा सिद्धांत है जो भाषा को एक आदत के रूप में देखता है। जल्दी बताओ, जिसे अभ्यास से सीखा जाता है हम कह सकते हैं। जल्दी बताइए। अभी हमने पढ़ा है स्किनर थ्योरी, बीएफ स्किनर थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, बिहेवियरिस्ट वाली, याद करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लैंग्वेज इज लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, या फिर सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। सीटेट जुलाई 2013 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए। भाषा अधिगम कंडीशनिंग जो हो गई और आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन हो गई, किसका परिणाम है, यह विचार किसका है। जल्दी बताओ। अभी पढ़ रहे हैं भाई, हैबिट की बात हो रही है तो बिहेवियरिस्ट वाली बात होगी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है जो किसने दी थी, बीएफ स्किनर जी ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेज गोड इंस्टेड ऑफ विंड, विच थ्योरी कैन नॉट फुली एक्सप्लेन दिस। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, नेटिविस्ट थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखो अभी हमने पढ़ा था, इस गलती को कौन नहीं समझा सका। देखो बिहेवियरिस्ट थ्योरी नहीं बता पाए थे, स्किनर जी नहीं बता पाए थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो बच्चा नए सेंटेंसेस हैं, जो भी जैसे गोड वाली बात हो गई, कहाँ से भाई, जो सुने नहीं है वो कैसे अप्लाई कर रहा है। नॉम चॉम्स्की जी ने बात करी थी, नेटिविस्ट में थी, लेकिन बिहेवियरिस्ट ने नहीं बताई। मैंने आपको बताया था नॉम चॉम्स्की जी ने इसे एक्सप्लेन किया है। बाकी ये सब आप समझ आएंगे आगे क्वेश्चन, ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल इंटरेक्शनिस्ट, देन आप समझ पाएंगे। बट फिलहाल बिहेवियरिस्ट जो है बीएफ स्किनर जी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यही करेक्ट आंसर है। देन एज पर नॉम चॉम्स्की जी थ्योरी, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस टू क्या था, लर्न इन फॉर्मल स्कूल, इमिडिएट अडल्ट, जनरेट ग्रामर रूल्स, या मेमोराइज ग्रामर रूल्स। सीटेट फरवरी 2016 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। नॉम चॉम्स्की जी के हिसाब से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कार्य है क्या है, औपचारिक विद्यालयों में भाषा सीखना, बड़ों की नकल करना, व्याकरण नियम बनाना, या मेमोराइज करना ग्रामर नियम्स को, यानी व्याकरण रटना। रटने की बात तो ये करते ही नहीं है, इन्होंने बात करी है किसकी, जनरेट की। नकल की बात तो करी है बीएफ स्किनर जी ने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्की आइडिया अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, सिमिलर लैंग्वेज डेवलपमेंट अक्रॉस कल्चर, सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस, रैपिड एफर्टलेस एक्विजिशन, या ऑल ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 पेपर 1 में आया है। कौन सा अवलोकन जो है चॉम्स्की के भाषा अधिगम विचार का समर्थन करता है, इसे हम हिंदी में कहेंगे। सभी संस्कृतियों में, कल्चर में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सिमिलर होगा, भाषा विकास समान होता है, सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, बच्चे मतलब बिना मेहनत के या एफर्टलेस जो हैं सीख जाते हैं, बच्चे जल्दी और बिना कठिनाइयों के भाषा सीखते हैं, या फिर सारा आंसर सेम, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इन्होंने, इनके हिसाब से क्या है, सेम। देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होगी अक्रॉस कल्चर, सेफ डेवलपमेंट स्टेज होगी, हम पढ़ सकते हैं, और जन्मजात क्षमता होती है। चाइल्डहुड के टाइम स्पेशली इन्होंने बोला है बच्चे एफर्टलेसली सीख सकते हैं, बिना कठिनाई के बच्चे जल्दी भाषा को सीखते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। इसमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो है नॉम चॉम्स्की जी की उसके हिसाब से। डीप स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, एलईडी, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। जल्दी बताओ। सीटेट जनवरी 4 2022 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही है। इसमें से नॉम चॉम्स्की के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हम ये कह सकते हैं कौन सा कथन नॉम चॉम्स्की के जो सिद्धांत है उसके अनुसार सही नहीं है। डीप स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, एलईडी या प्राइम रोल ऑफ चिल्ड्रन। देखो इन्होंने बात क्या करी, एलईडी की ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, डीप स्ट्रक्चर, ओके, बट प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड इन्वायरमेंट, इन्होंने बाहरी इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं करी है। इन्होंने एलईडी को ज़्यादा भूमिका जो है ज़्यादा दी है, बाहरी वातावरण की इन्होंने बात नहीं करी, तो यही आंसर गलत है, तो हम इसको ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलो ख़त्म ही हो गए आज के क्वेश्चंस। कल हम पढ़ेंगे पियाजे जी और वाइगोस्की जी के बारे में। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर प्लीज़ अभी न्यू लर्नर हो और क्लास अच्छी लग रही हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे कल शाम को 7 बजे सेम टाइम। क्लासेस आपको पता है मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। चलिए फिर मिलते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।